दिल्ली की सियासत के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और करोल बाग से विधायक विशेष रवि के खिलाफ चल रही कानूनी जंग का अंत हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोधियों की चुनावी घेराबंदी को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए विधायक रवि को क्लीन चिट दे दी है। योगेंद्र चंदोलिया की ओर से दायर इस याचिका में विधायक रवि पर आरोपों की बौछार की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि विधायक ने अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर झूठा हलफनामा दिया और एक एफआरआई की जानकारी छिपाई, लेकिन जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने कानून का ऐसा हंटर चलाया कि विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए साफ कर दिया कि नामांकन पत्र में शिक्षा की गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने याचिका को निष्फल करार देते हुए कहा कि मामला 2020 के चुनाव का था, जबकि अब 2025 के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। वक्त का पहिया घूम चुका है और अब पुरानी बातों को उखाड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा है। शिकायतकर्ता योगेंद्र चंदोलिया ने मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर हमला बोला था। नामांकन में कथित गलत शैक्षिक जानकारी, पहाड़गंज थाने में दर्ज एक पुराने मामले का खुलासा न करना, मगर डिवीजन बेंच ने इन दलीलों को कानूनी कसौटी पर कमजोर पाया और याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद करोल बाग के विधायक विशेष रवि और आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्ष को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में विधायक विशेष रवि जी के खिलाफ 2020 में डाली गई एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक विशेष रवि जी हैं, जो लगातार चौथी बार दिल्ली की जनता ने, करोल बाग की जनता ने उनको चुना था और चौथी बार आज विधायक की गद्दी पर बैठे हुए जनता के लिए काम कर रहे हैं। सर, एक याचिका डाली गई थी आपके खिलाफ, आपके डॉक्यूमेंट के खिलाफ, कि आपने नामांकन में जो है गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? और हाईकोर्ट में जो है आपकी याचिका को खारिज कर दिया है, उसको करारा जवाब मिला है जिसने डाला था, क्या कुछ कहेंगे? माननीय न्यायालय का और परमात्मा का दोनों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पक्ष में ये फैसला दिया है। और 2020 में ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी और तब से ही लगातार जो है हमें इस मामले को लेकर परेशान किया गया, हमें बदनाम किया, हमारे परिवार को बदनाम किया गया और लगातार जो विरोधी हैं वो समय समय पर जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को भी जो है तंग करते थे, कहते रहते थे कि अब तुम्हारे विधायक गए, अब तुम्हारे विधायक गए, इस तरह की चीजें करते रहते थे। तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग पे जो है आपके फर्क पड़ता ही है, आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब होता है, काम करने से फोकस हटता है। और जितना समय ये 5 साल लगभग ये केस, 6 साल लगभग केस चला, तो 6 साल तक कोर्ट भी जाना पड़ा। तो कोर्ट जब आप जाते हैं तो 3, 4, 5 घंटे जो है आप मान के चलिए वो वहां पर लगते हैं। तो वो जो 5 घंटे वहां पर खड़े लगते थे हमारे, तो वो पब्लिक का ही समय खराब होता था जी। तो उस समय हमें यहाँ ऑफिस में होना चाहिए था, जैसे हम कोर्ट में वहां जाके जो है उस केस के अंदर जो है हियरिंग में शामिल होते थे। तो इससे जो विरोधी हैं शायद उनको ये लग रहा होगा कि ऐसा करने से जो है वो उनको फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है कि आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और वही हमारे मामले में हुआ है। इसलिए हम माननीय न्यायालय का और परमात्मा का दोनों का शुक्रिया करते हैं। सामने से आपसे लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं वो लोग, क्योंकि जनता का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, ग्राउंड पर जाकर आप काम करते हैं, लेकिन कानून को लेकर और कानून को सामने रखकर या न्यायालय को सामने रखकर आपसे लड़ाई जब लड़ते हैं और फिर उनको इस तरीके का न्यायालय द्वारा जवाब मिलता है, तो उसके लिए आप कितने प्रसन्न और कितने होते हैं? इसमें हम यही कहेंगे कि ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। आपको चुनाव लड़ना है और आप जीतने की इच्छा आपकी है, तो आपको जमीन पे काम करना चाहिए, आपको जो है ग्राउंड पे रहना चाहिए, पब्लिक के जो विषय हैं वो उठाना चाहिए। जो राजनीति में, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसका पालन करके जो है चुनाव जीतने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से केस जो है फर्जी केस दाखिल करके, झूठे केस बना के उनको जो है कोर्ट में दाखिल करने का, तो वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, हम फिर से जो है न्यायालय का धन्यवाद करते हैं और जो भी हमारे विरोधी हैं उनको ये कहेंगे कि वो मेहनत करें और मेहनत करें, शायद परमात्मा जो है कभी उनकी सुनेंगे। पार्टी का भी किस तरीके से धन्यवाद करें? इस पार्टी में आप लगातार काम करें, ग्राउंड पर पार्टी अच्छे लेवल पर काम कर रही है, पंजाब में भी लगातार काम कर रही है, पार्टी का भी क्या धन्यवाद करेंगे कि उसका? बिल्कुल, पार्टी का सारा धन्यवाद है ही। हमारे जो मुखिया हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत धन्यवाद है। उन्होंने विश्वास जताया, हमारे को चौथी बारी भी टिकट दिया और फिर उनके ही आशीर्वाद से हम यहाँ जीते। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद है और हम ये भी करेंगे कि आगे भी हमेशा पार्टी का आशीर्वाद बना रहेगा।
चलिए बहुत शुक्रिया। देखा आपने, लगातार ग्राउंड पर काम करने वाले करोल बाग के विधायक विशेष रवि जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है और लगातार जो है आज भी वो जनता के बीच में बैठकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सामने से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, सामने से इंसान की मजबूती देखते हैं, जब जनता का उनको प्यार मिलता है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन न्यायालय भी हमारे पक्ष में जो उन्होंने सही दस्तावेज देखकर और हमारे पक्ष में जो उन्होंने न्याय किया, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। और पार्टी का भी उन्होंने धन्यवाद किया कि पार्टी की कमान संभाल कर हम लगातार जो है काम कर रहे हैं करोल बाग में। जनता हमें प्यार दे रही है, आने वाले वक्त में भी जनता हमें ऐसे ही प्यार देती रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ ब्रजेश कुमार, DCN न्यूज, दिल्ली।